आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में पहले और दूसरे हफ्ते में माँ और होने वाले बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। जैसा कि सबको पता है कि प्रेगनेंसी जो है वो टोटल 9 महीने और 7 दिन के ड्यूरेशन की होती है, जिसको हम 280 डेज़ भी कह सकते हैं या 40 वीक्स भी कह सकते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आती है यूपीटी पॉजिटिव लेकर, तब तक ऑलरेडी उसको 4 वीक्स प्लस हो चुके होते हैं। हमने अल्ट्रासोनोग्राफी की, उसमें 5 to 6 वीक्स का फीटस आता है। पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि ऐसा कैसे हो गया, मेरा यूपीटी तो अभी अभी पॉजिटिव हुआ है, लास्ट मंथ तो मुझे पीरियड ही आए थे, मेरी प्रेगनेंसी 5-6 वीक्स की कैसे हो सकती है। तो इसका जवाब ये है कि जब भी आपको पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहला दिन होता है, उसको हम प्रेगनेंसी का पहला दिन मानते हैं। कि अगर आपको 1 मई को पीरियड्स हुए हैं और 1 जून को पीरियड्स नहीं हुए हैं और उसके बाद आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और वो पॉजिटिव है, तो जो डे 1 ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि 1 मई, वो आपकी प्रेगनेंसी का पहला दिन माना जाएगा। आपकी प्रेगनेंसी की जो डेटिंग की जाएगी वो 1 मई से ही काउंटिंग होगी। तो इस तरह से जब तक आपका यूपीटी पॉजिटिव होता है, ऑलरेडी आपकी 4 वीक्स की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी होती है। इसमें से पहले और दूसरे हफ्ते में क्या क्या बदलाव होते हैं आपके शरीर में और भ्रूण में, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब आपको पहला दिन पीरियड का होता है, उससे नेक्स्ट डे या 3rd डे से आपका जो है अपकमिंग एग जो इस साइकिल में रप्चर होने वाला है, वो एग डेवलप होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, अंदर वाली लाइनिंग होती है, वो भी ग्रो करने लगती है। इन दोनों की ग्रोथ जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन के इफेक्ट में होती है। जिस भी एग में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर सबसे ज़्यादा होते हैं, वो और एग्स के कंपैरिजन में, जैसे कि 5-6 एग्स ने डेवलप होना शुरू किया, जिसमें भी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर सबसे ज़्यादा होंगे, वो और एग्स के कंपैरिजन में जल्दी ग्रो करेगा, फास्ट ग्रो करेगा। उसी एग के फर्टिलाइज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। 2nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो है एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। साथ ही साथ 2nd वीक के एंड तक आते आते एग पूरी तरह मैच्योर हो जाता है और अगर आपकी साइकिल रेगुलर है तो वो रप्चर होगा। एग जो है अराउंड या तो 2nd वीक के लास्ट में या 3rd वीक के फर्स्ट में, इनिशियल ऑफ 3rd वीक में रप्चर होता है। रप्चर होने के बाद वो कम से कम 12 से 18 घंटे वेट करता है फर्टिलाइज होने के लिए। अगर कोई हेल्दी एक्टिव स्पर्म जो है उसके अराउंड आता है आपके पार्टनर का, तो पॉसिबिलिटी है कि वो फर्टिलाइज होगा और आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो अब हमने देखा कि जो है 1st वीक में एग ने बनना शुरू किया और बाय द एंड ऑफ 2nd वीक एग जो है वो पूरी तरह से मैच्योर हुआ और वो रप्चर हुआ और एंडोमेट्रियम जो है पहले और दूसरे हफ्ते में ग्रो करती रही, जिससे वो फुल थिकनेस में आ जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एंडोमेट्रियम उस फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो 2 हफ्ते वेट करने के बाद ये एंडोमेट्रियम शेड होगी और मरीज को जो है वो पीरियड्स आ जाएंगे। अगर 2nd वीक के एंड में ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इफेक्ट में रिसेप्टिव हो जाएगी, मतलब कि वो फर्टिलाइज एग को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी विद टाइम। तो हमने देखा कि 1st और 2nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं और एग किस तरह से प्रिपेयर हो रहा है फ्यूचर फर्टिलाइजेशन के लिए। इस पीरियड में आपको बहुत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, पर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, फोलिक एसिड की टैबलेट्स लीजिए, हेल्दी ईटिंग और हेल्दी हैबिट्स को अपनाइए, ढेर सारा पानी पीजिए, योगा प्राणायाम करिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।